प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राजधनवाद विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के लाल माननीय बाबूलाल मरांडी जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं नामांकन करके, और यह आशीर्वाद सभा में आप सभी देवतुल्य जनता जनार्दन से आग्रह होगा, पुनः एक बार ताली बजाकर बाबूलाल मरांडी जी को आप लोग हार्दिक अभिनंदन करेंगे, हार्दिक स्वागत करेंगे। और अब हम आग्रह करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री बिरंची नारायण जी मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस जनसमूह के द्वारा उनका अभिनंदन होना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा श्री चंद्रशेखर यादव जी से और श्री रोशन सिंह जी से, वो आएंगे और श्री बिरंची नारायण, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं अब आग्रह करूंगा प्रदेश के मंत्री श्री दिलीप वर्मा जी का स्वागत श्री कुणाल सिंह जी करेंगे। तीसरी मैं आग्रह करूंगा श्री राम निवास पांडे जी से, वो माल्यार्पण कर श्री लक्ष्मण सिंह जी का स्वागत करेंगे। मैं अब आग्रह करूंगा हमारे बीच गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत आग्रह करेंगे कि आप आए और उपस्थित जनता जनार्दन को लक्ष्मण बाबू से आग्रह होगा, आप संबोधित करने का कष्ट करेंगे लक्ष्मण बाबू, और लक्ष्मण बाबू के स्वागत में एक बार जोरदार आप लोग ताली बजाएंगे लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी का। लक्ष्मण सिंह जी को जय श्री राम, लक्ष्मण सिंह जी को जय श्री राम। आज के इस सभा में उपस्थित, वैसे ही कांग्रेस की सरकार थी, जैसे अभी जेएमएम और कांग्रेस साथ मिलकर यहाँ लड़ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाना था, उनका हक था, अधिकार था, परंतु विगत सरकार ने छत्तीसगढ़ में 18 लाख गरीबों के आवास को रोक कर रख दिया था। छत्तीसगढ़ को काम करना, इस बार रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड वोटों से जिताना है, यही काम आप सबको करना है। क्योंकि इसलिए करना, मैं आप सबको कह रहा हूं, मैं याद करता हूं इस क्षेत्र के बारे में। अब याद करिए, जब मैं 1998 में यहाँ तो नहीं, दुमका से मैं एमपी बने थे और भारत सरकार में मंत्री बने थे, तो दिल्ली में प्रेस के लोगों ने हमें आज से पूछा था कि भाई आप कहाँ से आते हो, आपका घर कहाँ पड़ता है। ये अलग बात है, हमारा घर भी ऐसे तीसरी है, तो हमने कहा था कि मैं तीसरी दुनिया से आता हूँ। तो प्रेस के लोगों ने पूछा ये तीसरी दुनिया होता क्या है, कहाँ पर है तीसरी दुनिया, चंद्रलोक पर है कि मंगल ग्रह पर है। हमने कहा कि भाई मंगल और चंद्र ग्रह, तो चंद्रलोक तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन तीसरी दुनिया, वहां गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं है, नदी में पुल या नहीं है, गांव तक बिजली नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य की है जो बुनियादी सुविधा है, उसकी देश में घोर अभाव है। और इसलिए मैं एक घटना लोगों को बताता हूँ, घटना तो ऐसी अनेक है, लेकिन मैं एक बार जब भारत सरकार के मंत्री थे, गांव गए पैदल, थोड़ी हल्की बारिश हो रही थी तो ट्रैक्टर से पार हो रहे थे, चंदौली के सकरी नदी में ट्रैक्टर बहते बहते हम बच गए थे। यानी ये हालत थी, और सकरी नदी में यहां से लेकर के गांव सदगांव तक क्या हालत अन्नपूर्णा जी भी अच्छी तरह से जानती है। तो आप जरा सोचो क्या दिक्कत थी, गांव से आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों तक राज किया, लेकिन कभी भी गांव की उन्होंने चिंता नहीं किया था। कभी भी उनको लगाने की, कोई गांव में भी लोग रहते, गांव में भी किसान मजदूर रहते, उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, उन्होंने कभी उसकी चिंता नहीं की। लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, अलग झारखंड राज्य बन गया, और झारखंड राज्य बना तो इस प्रदेश के हम मुख्यमंत्री बने। और जब हम राज्य के मुख्यमंत्री बने, लोगों को कहते हम रात भर सोए नहीं थे। एक तो खुशी था और दूसरा चिंता भी थी कि झारखंड की जनता हमसे क्या उम्मीद लगाए हुए थे, और इनके नेतृत्व में हुआ है। आने वाले समय में भी हम सब लोग देख रहे हैं, हम सबको पता है कि डबल इंजन सरकार का क्या लाभ है।
आप सबने देश के अंदर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई और तीसरी बार सरकार बनाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन के कार्यकाल में उन्होंने एक टास्क देकर चुनावी मैदान में वो उतरे थे और 100 दिन के कार्यकाल में देश को 15 लाख करोड़ रुपए की सौगात दी। तो एक विजन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। ठीक उसी तरह राज्य में जब हमारे राज्य में डबल इंजन को करारा जवाब देना चाहिए और वैसे लोगों के वोट का बहिष्कार भी करना चाहिए, जिसे माँ बहन का सम्मान जो करना नहीं जिसे आता, उसे ये भी हक नहीं कि वो इस चुनावी मैदान में आए। साथियों, लगातार हम देख रहे हैं राज्य में इस राज्य की बागडोर जो संभाल रखी है, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन पूर्व आपने देखा कि जमीन घोटाले में, पत्थर घोटाले में, बालू घोटाले में और न जाने इस प्रदेश के अंदर जो खनिज संपदा है, कितने सारे खनिज संपदा को इन लोग लूटने और लुटाने का काम और राज्य को बदनाम और बेचने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया। इस सरकार के द्वारा राज्य को बदनाम करने का काम किया गया और निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।